नमस्ते एंड मैं आज का सेशन है राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन। पश्चिमी दार्शनिक के जनक अरस्तु के समान ही कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। सालेटोर के इस विचार में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक देने योग्य जो कौटिल्य की विचारधारा है। राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन का उल्लेख हम विभिन्न रूपों में बता सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पूर्वगामी अर्थशास्त्रों अर्थात राजनीतिक विचारों का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए, जिनमें बृहस्पति, भारद्वाज, वातव्यादि का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट था और कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इन विचारों का उल्लेख किया है। किंतु इनकी विचारधारा यत्र तत्र बिखरी हुई थी और इनमें किसी के भी द्वारा विषय का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन नहीं किया गया। रामास्वामी का कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य से पूर्व की रचनाओं में इधर उधर बिखरी हुई है। राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धांतों एवं कला का संग्रह है। कौटिल्य ने शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने के प्रयास में उनका नवीन रूप में विवेचन किया। दूसरा यह है कि कौटिल्य के पूर्व भारत में जो राजनीतिक विचारक हुए वे सभी धर्म प्रधान दृष्टिकोण वाले थे और उनके द्वारा धर्म तथा नैतिकता की पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक विचारों की विवेचना करने का कार्य किया गया था। किंतु कौटिल्य ही प्रथम विचारक है जिसने राजनीति की एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की और इस प्रकार राजनीति को वह स्थान प्रदान किया जिससे वह वस्तुतः अधिकरणी थी। इस प्रकार कौटिल्य ने भारत में वही कार्य किया जो कार्य उसके समकालीन विचारक अरस्तु यूनान में कर रहे थे। कौटिल्य ने राजनीति की एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो विवेचना की, उसका भारतीयों के मानस पर अत्यंत स्वस्थ प्रभाव पड़ा। जैसा कि श्री कृष्ण राव ने कहा था कि अर्थशास्त्र का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय स्वभाव और चरित्र की पारलौकिकता की और अधिक झुक होने की जो उसमें झुके होने की जो प्रवृत्ति के दोष को सुधारने का कार्य किया। तीसरा ये रहा कि कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था और उसने शासन व्यवस्था, सेना, युद्ध, दूत और राजस्व आदि विषयों की विशद विवेचना की। वह अर्थशास्त्र को एक सर्वांगीण कृति और कौटिल्य के एक यथार्थवादी विचारक सिद्ध करने की पर्याप्त है। कौटिल्य की धारणा कि राजा को अपने शासन ऐसे मंत्रियों के परामर्श में चलाना चाहिए जो निस्वार्थ, त्यागी और योग्य हो और आज भी अत्यंत सत्य है। कौटिल्य ने राज्य के लोकहितकारी कार्यों की जो व्यवस्था की है, उससे वे लोक कल्याणकारी व्यवस्था के जनक के रूप में हमारे सामने आता है। कौटिल्य का राजा को अपने उपदेश करना कि शासकों को प्रजा के धर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म पालन की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस बात को सिद्ध करती है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रूप कोई आज के युग की देन नहीं है। कूटनीतिक और राज्य के पारस्परिक संबंधों के विषय में उसने जो कुछ कहा वह आज भी चरितार्थ हो रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के व्यक्त में ये सभी विचार स्थायी मूल्य और महत्व के हैं जिनकी आज भी अवहेलना नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से कौटिल्य न केवल एक यथार्थवादी वरन अत्यंत दूरदर्शी विचारक हैं। फोर्थ पॉइंट यह है कि कौटिल्य न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आदर्शों पर देश को एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन प्रदान किया। जैसा कि उसने पूर्व भारतीयों को कभी नहीं जाना था। उसने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य के महामंत्री के रूप में अपने प्रशासनिक सिद्धांतों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। इस दृष्टि से कौटिल्य राजनीति का प्रकांड पंडित ही नहीं वरन भारत के महान पुत्र और भारतीय इतिहास के महान नायक के रूप में हमारे सामने आता है। एक अत्यंत कठिन समय में उसने अपने देश की महती सेवा की है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक वस्तु है। इसका मूल महत्व इस तथ्य में है कि ये कौरी आदर्शवादी रचना नहीं प्रत्युत संपूर्ण उपयोगितावादी व्यवहारिक रचना है। इसमें भारतीय मन की रचनात्मक आभास मिलता है। ये ग्रंथ सर्वप्रथम 1909 में श्याम शास्त्री द्वारा प्रकाश में लाया गया और सभी के सारे संसार से राजनीतिक विचारों का विषय बन गया है। पाश्चात्य राजनीति में जो कार्य अरस्तु, मैकियावेली और बेकन ने मिलकर किया, भारत में वे अकेले चाणक्य ने
कहते हैं ना संपादित किया। यहाँ तक कि उसके बाद वहाँ राजनीतिक विचार चिंतन के बाद कोई तथ्य ही छूटा हुआ नहीं लगा, और इसलिए उसके बाद चिंतन की वह धारा एक तरह से सूखी गई। व्यक्तिगत मत जो कुछ भी है, किंतु कौटिल्य की विदेश नीति के सिद्धांतों का आज ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समस्याओं में बहुत अधिक मूल्य है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजनीतिक थे। उन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए उन्हें स्वयं प्रयोग करके देखा। मौर्य समाजशास्त्र के बाद भारत में अब तक राजागण कौटिल्य के सिद्धांतों का पालन करते रहे। जब भारत उन्नति के चरम शिखर पर चढ़ता रहा और उसके बाद हिंदू साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। कौटिल्य कल्याणकारी राज्य का समर्थक था, वह निरंकुश राज्य नहीं चाहता था। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजनीति के सिद्धांत उच्च कोटि के तथा मौलिक हैं।